तेरी उम्मत ने मेरे घर की इहानत की है, तेरी उम्मत ने मेरे घर की इहानत की है, इब्ने मरियम ने मोहम्मद से शिकायत की है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत दिल दुखी है, इतना दिल बोझल है और इतना दिल कट गया है, इतना दिल उदास है कि लफ्ज़ों से अदायगी या लफ्ज़ों से कैफ़ियत बताना मुमकिन नहीं। यकीनन आप सब की भी यही कैफ़ियत होगी, ऐसे ही असरात होंगे आपके दिल के भी। और जो जड़ांवाला का वाक़या हुआ है उसकी वजह से मेरा पाकिस्तान आज फिर दुनिया भर में लहू लहू है। दुनिया में फिर मेरे पाकिस्तान की एक बार फिर बेइज़्ज़ती या तज़लील हो रही है और हमारे मुखालफीन, जिन्हें एक मौका हमने ख़ुद फराहम किया है कि हमारी तज़लील करें, हमारी बेइज़्ज़ती करें, हमें वो दुनिया भर में ख्वार करें, हमारी मईशत, हमारी माशरत, हमारा दीन, हमारी सियासत, हमारा समाज, हमारा मुआशरा, सब कुछ इस चीज़ के ज़ेर असर आ जाता है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। नाज़रीन, जड़ांवाला में ईसाई लड़कों ने, बताया जा रहा है कि कुरान करीम की तौहीन की, कुरान करीम को फाड़ा गया, नज़र आतिश किया गया और उसकी कोई वीडियो वायरल हुई। और वीडियो वायरल होने के बाद वहाँ मकामी तौर पे लोगों ने मसाजिद में ऐलानात किए और फिर उसके बाद फसादात शुरू हो गए। उन फसादात में इतलात के मुताबिक कोई 4 के करीब गिरजाघर उन्हें नज़र आतिश किया गया और 50-60 के करीब लोगों के रिहायशी घर और दीगर कुछ प्रॉपर्टी, उसे भी आग लगा दी गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे और जैसे ये मामला शुरू हुआ तो उन्होंने फोर्स लगा के तो वहाँ से लोगों को निकलवा लिया। सवाल ये पैदा होता है कि कल 14 अगस्त को पीटीआई के झंडे ढूंढ ढूंढ कर उतरवाने के लिए जिस आईजी ने अपनी सारी फोर्स लगा दी थी और पूरे पंजाब में नीली, काली, पीली, खाकी सारे वर्दी वाले जो लगे हुए थे पीटीआई के झंडे उतरवाने और पीटीआई के झंडों वालों को गिरफ्तार करने में, उनकी नज़रें क्या, उनमें कुकरे पड़ गए थे उन नज़रों में कि उन्हें कई घंटे जारी रहने वाला ये फसाद, कई घंटे लगाई जाने वाली आग, कई घंटे बरपा रखा गया ये जो मंज़र, वहशियाना मंज़र, ये उस आईजी की आंखों में नहीं आया, उस आईजी की फोर्स की आंखों में नहीं आया। अगर कोई ज़रा सी भी कहीं गैरत होती तो सबसे पहले आईजी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती और उसका इस्तीफ़ा ले लिया जाता और फ़ौरन उसे ओहदे से हटा दिया जाता। लेकिन यहाँ तो चूँकि गंगा उल्टी ही बहती है, यहाँ तो चूँकि और तरह से ही देखा और सोचा जाता है और तरह के नतीजे निकाले जाते हैं। अब वो कहा जा रहा है जी कि हम फ़लाँ साइंसी अंदाज में लोगों को ढूंढ निकालेंगे और हर एक बंदे को, और कुछ 100+ लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं और जो मुल्ज़मान हैं, असल मुल्ज़मान, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और जो ऐलान करने वाला बंदा था जिसकी वीडियो भी कोई वायरल हुई है उसे भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह कायम है, कौम का सवाल अपनी जगह कायम है कि ये इतनी बड़ी एजेंसियाँ, इतनी बड़ी फोर्सेस, ये कोई किसी पहाड़ पे या सहरा में या समंदर के तह में या किसी दरिया के अंदर ये वाक़या नहीं हुआ कि जहाँ से कोई इतला ना होती। फौरी तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर से मुराद ये है कि चीफ सेक्रेटरी का नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ था, तहसील में एसपी बैठा हुआ होता है, डीएसपी बैठा हुआ होता है। फौरी तौर पे एक लम्हे में, आज हम कोई पत्थर के ज़माने में नहीं है कि दीबल से काबल तक और काबल से किसी और जगह तक इतला पहुंचने में वो काफ़िले दौड़ेंगे या वो जो प्यादे दौड़ेंगे और वो सवार दौड़ेंगे तो फिर इतला पहुंचेगी, ऐसा नहीं है। विद इन सेकेंड्स चीज़ें एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म में पहुंच जाती हैं। लेकिन यहाँ उस
अक्ल के अंधे आईजी को, मुफादात के अंधे आईजी को ये नज़र नहीं आया कि उसके मुल्क में उसकी ये जड़ावाला कहाँ है। ये आईजी के दफ्तर से चंद किलोमीटर के फासले पे बनता है, करीबी ज़िला है, लाहौर से मुत्तसिल ये ज़िला है फैसलाबाद जिसकी ये तहसील है। और इतनी ज़्यादा फोर्सेस हैं पंजाब में कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जब उन्होंने किसी मुखालिफ को पकड़ना हो, पीटीआई के लोगों को पकड़ना हो, इमरान खान के लोगों को या उनको पकड़ना हो, तो उनके पास इस कदर ज़्यादा वसाइल होते हैं, इस कदर ज़्यादा उनके पास एजेंसीज़ की रिपोर्टें होती हैं कि वो लोगों को पत्थर उठाने वाले को भी कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकाल लिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे मेरे वतन के इस एक हिस्से में आग की होली खेली जाती रही, खून की होली खेली जाती रही, लोगों की, गरीब लोगों की, बेगुनाह लोगों की। किसी ने गुनाह तो एक ने किया, कुरान करीम की बेहुरमती और खुदा न खास्ता उसको जलाने की हिम्मत और कोशिश तो एक या दो ने की है। अब वो पूरी कम्युनिटी तो उसमें शामिल नहीं है। नाज़रीन, आज जब मैं अपने घर वापस आया दिन को, तो हमारे घर में गुज़श्ता 20-25 सालों से एक क्रिश्चियन खातून है जो काम करती हैं, बुज़ुर्ग खातून हो गई है, मेरे बच्चे उसके हाथों में पले बड़े हैं। तो घर आके मैंने पहला सवाल जो अपनी फैमिली से किया, मेरा ये सवाल था कि मैंने कहा कि उस जड़ावाला के वाक़े की वजह से कोई उसने खातून ने, रज़िया नाम है, मैंने कहा कि उसने कोई ज़िक्र तो नहीं किया। घर वाले कहने लगे कोई ज़िक्र नहीं किया। मैंने कहा वो खौफज़दा इस कदर होगी, वो कहने लगे शायद इसको मालूम है या नहीं। मैंने कहा बिल्कुल हर एक चीज़ मालूम होती है, वो खौफज़दा इस कदर बेचारी होगी कि मैं ज़िक्र करूँ तो शायद खुदा न खास्ता यहाँ मेरा रिज़्क लगा हुआ है, रोज़गार लगा हुआ है, तो कोई ऐसी बात ना हो जाए। तो यकीन कीजिए कि मैं और मेरा घराना हम बड़ी देर तक हम इस बात पे बहस करते रहे और गुफ्तगू करते रहे। आज मेरा पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जानबूझ के, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से 9 मई बर्पा किया गया था, ये मामला स्टार्ट तो हुआ लेकिन उसके आगे इसको न रोक के बर्पा किया गया। और इस तरह के वाक़यात शायद इलेक्शन को डिले करने के लिए भी किए जा रहे हैं। इस तरह के वाक़यात शायद किसको पता नहीं सज़ा देने के लिए किए जा रहे हैं। और इस तरह के वाक़यात क्यों होने दिए जाते हैं जहाँ एजेंसीज़, फोर्सेस, पुलिस, कमांडोज़, रेंजर्स, आर्मी पहुँचना वो ज़रूरी समझते हैं, वो विद इन सेकेंड पहुँच जाते हैं, बल्कि पहले से मौजूद होते हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक अदालत फ़ैसला देती है और 5 मिनट के अंदर दूसरे सूबे में जो कई 100 किलोमीटर है, वहाँ कोई ना कोई पर्ची पहुँची, ना कोई परवाना पहुँचा, ना कोई सम्मन पहुँचा, ना वारंट पहुँचा, ना अदालती ऑर्डर पहुँचा, तो वहाँ फोर्सेस पहुँच गई और घर से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को उठा लिया गया। लेकिन मेरे प्यारे जड़ावाला में उसकी जड़ें जल रही थीं। मेरे प्यारे फैसलाबाद में ये जो शाह फैसल मरहूम के नाम पे, ये इससे पहले ये फैसलाबाद नहीं था, ये लायलपुर था, उस फैसल के शहर को जलाया जा रहा था और वो आईजी भी खामोश था, उसका चीफ सेक्रेटरी भी बेखबर था और उसकी फोर्सेस भी बेखबर थी। ये इंतहाई अफसोस की बात है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के रवैये कौमों की तज़लील का बायस बनते हैं, कौमों की तकसीम का बायस बनते हैं, मुल्कों को तन्हा करने का बायस बनते हैं। ये रवैये पाकिस्तान को मज़ीद तन्हा करेंगे, पाकिस्तान को मज़ीद कमज़ोर करेंगे, पाकिस्तान को मज़ीद अपने दुश्मनों के सामने शर्मिंदा करेंगे। फौरी तौर पे ज़रूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पे इस आईजी से ना सिर्फ चार्ज लिया जाए, इसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए कि ये इसने इतनी बड़ी गफलत क्यों बरती है। ये किसी तौर काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है। ये एक चर्च के साथ या एक गिरजे के साथ या एक ईसाई भाई, पाकिस्तानी भाई के घर के साथ ज़्यादती नहीं हुई, ये पूरे पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। हम सारे एक हैं बहैसियत पाकिस्तानी, हमारे हुकूक एक हैं, हमारे फ़राइज़ एक हैं। तो वो ये तो जिस्म के बाल हैं कि कहीं से भी सर का बाल खींचो या यहाँ बाजू का बाल खींचो, वो दर्द पूरा जिस्म महसूस करेगा। इसी तरह से जिसके साथ ज़्यादती हुई, और मैं बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान अपने उन ईसाई भाइयों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं उनसे माफ़ी का खासगार हूँ कि हम रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं।
जिन्होंने ख़ास दर्स दिया था अक़लियतों के हवाले से। हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं जिन्होंने ख़ास दर्स दिया था अपने वतन के अंदर, अपनी रियासत के अंदर अक़लियतों के हवाले से, कि आपका इरशाद था कि पाकिस्तान में सब अक़लियतें हों, अक्सरियत हो, कोई गोरा चिट्टा काला हो, पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, पठान हो, महाजर हो, बंगाली हो, सारे एक जैसे हुकूक रखते हैं। लेकिन आज जानबूझ के इस वतन को कमज़ोर करने के लिए शायद ये काम किए जा रहे हैं। इसमें हम तवक्को रखते हैं कि जिनका नुकसान हुआ है जल्द अज जल्द उनका उस नुकसान का अजाला हो। उस दर्द की कैफियत का अजाला नहीं हो सकेगा, उस तकलीफ़ का अजाला नहीं हो सकेगा। मैं कैसे स्वीडन के ख़िलाफ़ कल एहतजाज कर सकूँगा कि वहाँ पे कुरान करीम की तौहीन होती है, नौज़ बिल्लाह, कुरान करीम जलाया जाता है, कुरान करीम की वर्के सफ़ात ज़ाया किए जाते हैं, फाड़े जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आज एक चर्च में इंजील मुक़द्दस जलाई गई है तो वो किताब वो है कि जिस पे मेरा ईमान ना हो तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम के अहकामात की रोशनी में सारे अंबिया और सारी आसमानी किताबों पे, बिलखुसूस 4 आसमानी किताबों पे ईमान मेरा लाना लाजिम है, उसके बगैर मैं मुसलमान नहीं हो सकता। मैं कैसे बाबरी मस्जिद के उन हिंदू जुनूनियों को बुरा कहूँ कि जो हथौड़े लेके बाबरी मस्जिद के मीनार तोड़ रहे थे। आज जो मंज़र हमने चर्च का वो क्रॉस टूटते हुए देखा और बाकी नुकसान होते हुए देखे, तो मैं शर्मिंदा हूँ अपनी जगह पे, बहैसियत पाकिस्तानी भी, बहैसियत मुसलमान भी, कि मैं दुनिया भर में मुसलमानों पे होने वाले मज़ालम के हवाले से कैसे आवाज़ उठाऊँगा। मुझे मेरे पाकिस्तानियों ने खुद शर्मिंदा कर दिया। हमारे ईसाई भाइयों, आप उतने ही अजीम हो, उतने ही अजीज़ हो, उतने ही इस वतन पे आपका हक है जितना किसी बड़े से बड़े और का है, जितना मेरा है, जितना आपका है। हम सब का बराबर हक है। ये पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान मेरा है, ये पाकिस्तान हम सब का है। इंशाअल्लाह हम इस पाकिस्तान के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन बुरे ना रहें। अच्छे दिनों के ख्वाब हम देखते हैं, अच्छे दिनों के लिए दुआ करते हैं और अच्छे दिनों के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।